चौदह मई से 15 जून तक सूर्य ग्रह करेंगे गोचर वृषभ राशि में। और दोस्तों, हमेशा बताता आया हूं, जब भी किसी ग्रह का गोचर होता है तो वो कुछ लगन राशियों के लिए शुभ और कुछ के लिए अशुभ होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विवेक चोपड़ा और आज मैं चर्चा कर रहा हूं सूर्य ग्रह जब वृषभ राशि में गोचर करेंगे तो ये ग्रह किन राशियों के लिए अशुभ रहेगा। वो कौन से ऐसे लग्न हैं जिनके लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे वृषभ राशि के अंदर सूर्य है। तो सबसे पहला लगन जिसमें वृषभ राशि में होकर सूर्य अशुभ फल देते हैं वो है मेष लगन। मेष लगन में सूर्य 5वें भाव के स्वामी होते हैं और 11वें भाव को वो देखते हैं। दूसरे भाव में बैठकर 8वें भाव को देखेंगे तो यहां पर आप ये मान के चलिए कि दूसरे, 8वें, 5वें और 11वें के अशुभ रिजल्ट मिलेंगे। ऐसे में सबसे बड़ी परेशानी तो यही हो जाती है कि इस व्यक्ति को धन से संबंधित इश्यूज सामने दिखाई देंगे। हो सकता है कि कोई धन की कमी महसूस हो, परिवार कुटुंब में आदर सत्कार में कोई कमी आ जाए, संतान सुख में हानि होती हुई दिखाई दे। जो वो भी लोग विद्यार्थी वाला जीवन व्यतीत कर रहे हैं उनका पढ़ाई में फोकस ठीक से नहीं बन पाएगा। साथ ही साथ ऐसा देखा गया है कि ऐसा व्यक्ति जो भी डिसीजंस लेगा, इनिशिएटिव्स लेगा, वो कामयाब नहीं होंगे। कोई क्रॉनिक इलनेस या दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है, लाभ में कमी आ जाएगी। इस प्रकार की प्रॉब्लम्स देंगे सूर्य ग्रह जब यहां पर वृषभ राशि में मेष लगन में बैठेंगे। ऐसे में सूर्य के उपाय करना आवश्यक है, क्योंकि ये उपाय हम इस पूरे के पूरे वीडियो में खराब राशियां जो उनकी है, खराब लगन इस महीने उनके जो रहेंगे वृषभ राशि के गोचर में, उन्हीं के बारे में बता रहे हैं। तो इस वीडियो के अंत में आपको मैं उसके उपाय भी बताऊंगा। दोस्तों, वो दूसरा लगन जहां पर सूर्य ग्रह वृषभ राशि के अंदर अशुभ फल देंगे वो है तुला लगन। जी हां, तुला लगन, यहाँ पे अष्टम भाव में वो आएंगे, दूसरे भाव को देखेंगे और कुंडली के 11वें भाव के स्वामी है। तो आप ये मानकर चले यहां पर कि सूर्य ने अपने टोटल अशुभ फल देने हैं। लाभ घटाएगा, बड़े भाई बहनों के साथ संबंध विच्छेद करा सकता है या कोई मनमुटाव लेके आ सकता है, दुर्घटनाओं का कारण बन सकता है, लंबी चलने वाली बीमारियों का कारण बन सकता है, धन में कमी लेके आएगा, परिवार कुटुंब में आदर सत्कार घटाएगा। इसके बाद जो देखने वाली बात है वो ये है कि सूर्य ग्रह यहां पर वृश्चिक लगन वाले व्यक्ति के लिए भी खराब रहेंगे। वृश्चिक लगन वाले व्यक्ति के लिए क्या खराबी आएगी वो समझ लीजिए। यहां पर 10वें भाव के स्वामी है, दूसरे भाव में आके बैठेंगे। आपको बहुत एस्ट्रोलॉजर्स ये समझाएंगे कि केंद्र का मालिक केंद्र में आ गया, ये बड़े शुभ फल देता है। बिल्कुल गलत है दोस्तों, इस बहकावे में मत आए। इस भ्रम की स्थिति को जितनी जल्दी हो सकता है बाहर निकल आए। यहां पर सूर्य जो है वो अपने अशुभ रिजल्ट्स देते हैं। कारोबार की दृष्टि से भी ठीक नहीं है, क्योंकि चाहे ये व्यक्ति नौकरी करे, चाहे ये किसी प्रकार का रोजगार करे, चाहे कोई व्यापार करे, इससे हर तरीके से परेशानियों का कारण बनेंगे सूर्य ग्रह। यहां पर 7वें भाव में आकर बैठेंगे तो पति पत्नी के रिलेशंस को खराब करने की कोशिश करेंगे, साथ ही साथ पार्टनर्स के साथ रिलेशंस खराब करेंगे। 10th हाउस का लॉर्ड 7th हाउस के अंदर बैठा है, दोनों तरफ से, एक तरफ दैनिक रोजगार और दूसरी तरफ कारोबार, तो ये यहां पर भी परेशानियों का कारण बनेंगे, क्योंकि सूर्य यहां पर काम को स्टेबल नहीं होने देंगे। जो दैनिक रोजगार है, जो डेली इनकम है, उसको डेंट मारेंगे। लगन को देखेंगे तो यहां पर कोई स्वास्थ्य से संबंधित हानि दे सकते हैं, मान सम्मान प्रतिष्ठा की हानि हो सकती है, प्रयास का नुकसान हो सकता है, जो ये व्यक्ति एफर्ट करता है वो फ्रूटफुल ना हो, ऐसा हो सकता है। ऐसा व्यक्ति लेथार्जिक हो सकता है, चिड़चिड़ा हो सकता है। ऐसा व्यक्ति स्वयं के किसी एक्ट से अपने आसपास के लोगों को अपने से दूर कर सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यह है कि इस व्यक्ति को ऐसे समय में किसी भी बड़े डिसीजन को लेने से बचना चाहिए, क्योंकि जो भी डिसीजन ये लेगा वो सार्थक नहीं होंगे।
तो हमने देखा कि सूर्य का गोचर वृषभ राशि के अंदर जब होगा तो केवल वो 3 लगन की राशियां हैं। पहला मेष लगन, दूसरा तुला लगन और तीसरा वृश्चिक लगन जो इससे पीड़ित होंगे। बाकी 9 लगन के लोगों के लिए ये इनका गोचर बेहद शुभ रहेगा। अब बात करते हैं, जब ग्रह अशुभ है किसी महीने में तो ऐसे में उसके इंपैक्ट को कैसे हैंडल करें। देखिए, कोई भी ग्रह है उसकी 2 अवस्थाएं होती हैं, एक जन्म की अवस्था, एक गोचर की अवस्था। जन्म का वो ग्रह शुभ हो सकता है या अशुभ हो सकता है, ऐसी गोचर में वो शुभ हो सकता है या अशुभ हो सकता है। इसके 4 कॉम्बिनेशंस बनेंगे। अगर वो ग्रह जन्म का शुभ है, गोचर में भी शुभ है, तो उसका भरपूर फायदा उठाएं। अगर वो ग्रह जन्म का शुभ लेकिन गोचर में अशुभ है तो बिल्कुल परेशान मत हो। जैसी वो गोचर उस राशि से निकलेगा, दूसरी राशि में हो सकता है वो वापस आपके लिए शुभ हो जाए। और जब तक वो इस राशि में भी अशुभ रहेगा, चूंकि वो जन्म का शुभ है तो आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं कर पाएगा। लेकिन कोई ग्रह अगर जन्म का अशुभ है, गोचर में शुभ हो गया, तो उसके लिए बहुत ज्यादा आपको प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि केवल उसकी अशुभता में कुछ कमी आएगी। यानी जितना नुकसान वो वैसे नॉर्मली देता है उससे कम देगा, क्योंकि अब वो अपनी एक शुभ राशि में है, तो उसकी जो पीड़ा है वो कम महसूस होगी। लेकिन कोई ग्रह अगर जन्म का अशुभ है और गोचर में भी अशुभ हो गया तो दोस्तों ये बहुत खराब सिचुएशन है। बहुत सावधान रहना चाहिए। चेतावनी है उन लोगों के लिए जिनका जन्म का भी वो ग्रह अशुभ है, और कोई भी ग्रह गोचर में भी अशुभ हो जाता है तो यहां पर बहुत परेशान कर सकता है। ऐसे में चूंकि आज का वीडियो हम सूर्य के ऊपर बना रहे हैं, तो सूर्य आपका जन्म का शुभ है या अशुभ है, लेकिन चूंकि गोचर में मेष राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के लिए अशुभ है, इसके उपाय करने बहुत जरूरी हो जाते हैं। सूर्य को जल दें, किसी भी ब्राह्मण को या मंदिर में या जरूरतमंद व्यक्ति को गेहूं और गुड़ का दान करें। गाय को भीगी हुई गेहूं में गुड़ मिलाकर रविवार के दिन खिलाएं। सूर्य के मंत्र जप के साथ साथ आपको आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करना चाहिए। सूर्य के मंत्र जप करने चाहिए, और ऐसे में रसीले फल देवी देवताओं के चरणों में गुड़ के साथ जरूर अर्पित करें। ऐसा करने से भी लाभ मिलेगा। सूर्य को जब जल दें, उसमें थोड़ा सा कुमकुम और थोड़ी सी हल्दी जरूर छिड़क लें। ऐसा करने से और शुभ रिजल्ट्स मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, या यूं कहें कि जो नेगेटिविटीज है वो और अच्छे से रिड्यूस हो जाती है। तो आज के वीडियो में तो दोस्तों केवल इतना ही। बड़ा शॉर्ट वीडियो था, क्योंकि केवल 3 राशियां प्रभावित होंगी सूर्य के गोचर से। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी क्लिक करें, ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड होता है उसका अपडेट, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ईश्वर आप सबका भला करे। नमस्कार। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, पीएचडी, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 9212431069।